प्रणव जी, एक चीज़ आप मुझे बताइए, जैसे कई बार ना ये बहुत आमतौर पर लोगों के साथ ऐसा होता है कि मून स्टोन जो होता है या मोती जो होता है कि गुस्सा ज़्यादा आ रहा है और मोती पहना दिया, तो क्या ये सही होता है कि मोती कोई भी पहन सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि गुस्सा कम करने के लिए पहना था लेकिन उसके रेपरकशन कुछ और हो गए? देखिए, मैं आपको यही बताता हूँ, मोती क्या है, वो दिखता है कि भाई चंद्रमा का है, तो इसे पहनने से इंसान का मस्तिष्क, हाँ ये बात सच है, चंद्रमा मन का और मस्तिष्क का कारक है। तो अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ और अगर चंद्रमा नीच हुआ और अगर चंद्रमा किसी ऐसी जगह मैलिफिक या फिर ऐसी कॉम्बिनेशन में बैठा हुआ जहाँ पे वो उसका पावर एक तरीके से उसको रिजल्ट हमें नहीं चाहिए, उसके कन्फाइंड रिजल्ट हमें नहीं चाहिए, ऐसा इंसान मोती पहनेगा और उसका ये मान लीजिए नियर टू नाश वो निश्चित है उसका। ऐसा बहुत बार होता है, गज केसरी योग बन रहा है जी हमारा, तो हम तो मोती और पुखराज जरूर पहनेंगे, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम मोती पुखराज पहनेंगे तो गज केसरी योग हमारा और बूस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पुखराज और मोती रत्न सारे ही खतरनाक भी हैं, सारे ही उपयोगी भी हैं, पता होना चाहिए। अब मुझे बीमारी क्या थी, मैं फीवर था तो पैरासीटामोल लेना था या फिर अपना कोई भी दवाई छोटी मोटी लेनी थी, अब सीधा जाके कोई ऐसी दवाई ले ली जो सीधा एक पैर को जिसने पैरालाइज कर दिया, पता ही नहीं चला हमने क्या खा लिया, तो ऐसे हम दवाई नहीं ले सकते। तो ये भी दवाई है एक तरीके की। तो ये हम पता कैसे कर सकते हैं कि कौन सा रत्न पहनना है? एक आम इंसान को अगर ये पता करना हो कि कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा रत्न सूट करेगा, वो कैसे पता कर सकता है? होता क्या है, लग्न एक तो हमारा मूल त्रिकोण जिसे हम कहते हैं 1, 5 और 9, अपने लगन के राशि के लगन भाव में हम ये देखते हैं कि जो हमारा बर्थ चार्ट है, लग्न चार्ट है जो, उसमें हमारा 159 जो होता है, ये भी एक तरीके का बहुत ज़्यादा प्रचलन है मार्केट में कि 159 के जो भी पत्थर हैं वो उन्हें पहन लेने चाहिए। इसमें आपको एक मैं नई बात इंट्रोड्यूस करूँगा। होता क्या है, वैदिक मार्ग के हिसाब से वैदिक मार्ग में आश्रमों का बड़ा जोर दिया जाता था, जैसे ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, अलग अलग प्रकार के आश्रमों को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो ये बड़ा एक विचित्र सी बात है कि मैं रत्नों को इनसे कंपेयर कर रहा हूँ, ये मेरी स्टडी है। अगर इंसान गृहस्थ आश्रम में है, ठीक है, अब 159 उसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें जुपिटर भी बैठा है, उसमें शनि भी कहीं ना कहीं है, ठीक है, मान लिया हमने, बहुत ही अच्छा त्रिकोण है उसका, और अगर वो ऐसे केस में पुखराज पहनता है, बहुत अच्छी बात है। 159 में पुखराज मतलब गुरु बृहस्पति हैं और उनकी दृष्टि ही काफ़ी होती है काम कराने के लिए बृहस्पति की, तो ऐसा इंसान पुखराज धारण कर सकता है 159, जो कि मार्केट में चलता है कि हम मूल त्रिकोण देखेंगे उसके हिसाब से, जैसे कि मेष लगनी कुंडली है, काल पुरुष कुंडली है, तो मूंगा जरूर पहनेंगे। 99% केस में क्या होता है, लड़ाई पार्टनर के साथ। हाँ, अच्छा, तो समझ नहीं आता कि यार हमने तो बेसिकली वही सोचा जो हमने पढ़ा कि हमने 159 के पत्थर पहनने चाहिए, ऐसा नहीं था। मूंगा क्या करता है, मूंगा एक ऐसा स्टोन है, बेसिकली इट्स अ कोरल रीफ है, ये वुड है, ये समुद्री लकड़ी से कहते हैं हम। तो ये एक ऐसा स्टोन है कि ये अगर चाहे तो इंसान के अंदर इतनी उग्रता, इतना ज़्यादा विगर, इतना ज़्यादा वेलर भर सकता है कि ये किसी को अपनी बात समझा ही नहीं पाएगा अगर धारण करता है इसको। तो अब वो तो खुश होकर पहन रहा था क्योंकि मेष लगन है मेरा और लगन के स्वामी मंगल है, मैं तो पहनूंगा, और हुआ क्या, एब्डोमेन में दिक्कत हो गई, स्टोन्स की दिक्कत हो गई उसको। तो बेसिकली क्या है, ये जो एक मिथ में से कहूँगा कि ये 159 के स्टोन्स पहनना भी एक तरीके का मिथ है ये, कि इनको इस तरीके से नहीं पहन सकते कि डायरेक्ट हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी इंटरनेट से, उसमें अपनी कुंडली डाली और देखा अरे हाँ मेरा तो मिथुन लगन आ गया, पन्ना पहनता हूँ मैं, तुरंत स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट अगले हफ्ते ही, क्योंकि आपने किसको छेड़ा है, स्किन के कारक बुध को छेड़ा है। आपके लगन का स्वामी है तो लगन का स्वामी का डांटेगा नहीं आपको, क्या आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप जिस घर में रह रहे हैं उसका जो लैंडलॉर्ड है, जरूरी है उससे लड़ाई नहीं होगी आपकी, 100% हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि जो लगन का स्वामी उसका तो रत्न में अवश्य पहनूंगा, उसके लिए भी कैलकुलेशन आएंगी आगे। एक बेसिक सी जो हमारे जो धारा है, विचारधारा की, एक रत्न अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि हाँ ये रत्न हम पहन ही सकते हैं, तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे सेकंड हाउस जो होता है हमारा, इस टाइम में सबको धन प्रधान लेके चलते हैं सब कि धन हमें जरूरी है। 99% ज्योतिष के पास इंसान जब ये आता है जब उसे पैसों की दिक्कत होती है या रिलेशनशिप या पैसों की। तो सेकंड भाव हो गया, सेकंड भाव, सप्तम और हमारा 11वां भाव, देखो इनमें से एक त्रिशडाया आ गया 11वां गेन का भाव है। बहुत ज़्यादा इंसान ज़्यादा अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता तो वो एक बार को छोटा पत्थर, बहुत ज़्यादा कम कैरेट का, 3 कैरेट का, 4 कैरेट का, साफ सुथरा पत्थर विदाउट ज़्यादा इंक्लूजन्स ना हो जिसमें, वो इन घरों से रिलेटेड जरूर पहना एक बार। वो है सेकंड, 7th और 11th जी।
10th पर अपना प्रोफेशन का भाव है, तो उसको तो हम नहीं छेड़ा, क्योंकि अगर हम मूल से भी देखें तो शनि का प्रभाव उसमें पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इंसान को एक बार इनका रत्न जरूर धारण करना चाहिए कि सेकंड भाव में क्या मेरा, अब वो भी उसमें क्या, मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, हो सकता है सेकंड भाव उसका बहुत ज्यादा पीड़ित हो, पर फिर भी अगर ज्योतिष आचार्य भी अगर चाहें तो मेरे ओपिनियन में वो ये पहना सकते हैं कि सेकंड भाव अगर वो देखें कि अगर इंसान का स्थिर है, अच्छा है, यहाँ से इसको गेन हो सकता है वाणी का या पैसों का, क्योंकि वाणी अच्छी है तो 100% इंसान बिजनेस में तो पैसा आएगा उसके पास, अगर वाणी उसकी अच्छी है तो। वाणी खराब है ना अगर उसकी, तो बिजनेस तो वो बहुत ही कठिन है उसके लिए करना, तो समझा ही नहीं पाएगा किस चीज़ को। और पैसा इन द सेंस ये है कि भाई पैसा आएगा, अब लोगों का ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होती है कि पैसा आता है चला जाता है, पैसा है इसी चीज लिए कि वो सर्कुलेशन के लिए, आप उसे रोक नहीं सकते किसी भी तरीके से।